आज देश में आज़ादी के अमृत काल का सूरज चमक रहा है, लेकिन गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले झारखंड के लगभग 80,000 की आबादी वाले टाना भगतों के जीवन में अंधेरा ही पसरा है। आज़ादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी झारखंड की राजधानी रांची के चलियो सिटी चाहू के बाशिंदों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। झारखंड में टाना भगतों के हालात का, उनकी ज़मीनी हकीकत का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। ये लहलहाता तिरंगा, इन तिरंगों में छपा यह चरखा याद दिला रहा है टाना भक्तों के उन संघर्षों को जो उन्होंने आजादी के परवानों के तौर पर शुरू किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी और अहिंसा परमो धर्म को कैसे निभाया जाता है, झारखंड के ये आदिवासी समुदाय इसकी जीती जागती मिसाल हैं। ये टाना भगत आज भी इस चरखे वाले झंडे की ही पूजा करके अन्न जल ग्रहण करते हैं। ये टाना भगत अहिंसा के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। चलियो सिटी चाहो गांव के ये टाना भगत, इनके पूर्वज सोमा टाना भगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के आंदोलन में साथ चले थे। सन 1913 से 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए आज वो अपनी सरकार से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। जतरा उरांव के नेतृत्व में 1913-14 में टाना भगत समुदाय का आंदोलन शुरू हुआ। शुरू में टाना भगत समुदाय ने आदिवासी समाज में पशुबलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। साथ ही भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक और निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात भी किया। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई दृष्टि आदिवासी समाज में पनपने लगी थी। तब आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगा। सात्विक जीवन के लिए एक नए पथ पर चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंतों, साहूकारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित अहिंसक सेना के सदस्य हो गए। देश की आजादी में झारखंड के टाना भक्तों ने भी गिलहरी बनकर सहयोग दिया। देश आजाद तो हो गया, लेकिन आज ये गरीबी में ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मूलभूत जरूरतों के मोहताज हैं। टाना भगत हम लोग पहले से मने से लिखते हैं लोग आ रहा है कि टाना भगत, और वो किसी को सत्य अहिंसा का पुजारी हैं, किसी का जीव नहीं मारते हैं, और सदा जो कुछ बनता है दाल सब शाकाहारी में सब खाते हैं। पूजा हम लोग गांधी जी का चरखा छाप जो तिरंगा झंडा है ना, चरखा उनका पूजा करते हैं सर। झंडा का सोमा टाना भगत भूतपूर्व विधायक स्वतंत्र सेनानी भी थे। गांधी जी के साथ में मैंने वो देश की आज़ादी के लिए मैंने वो साथ आंदोलन में भाग लिए। हर साथ गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के वो उनके चले। हम लोग का स्थिति तो बहुत खराब है सर। अभी तक हम लोग का कोई प्रकार के हम लोग का यहाँ सरकारी योजना नहीं मिली है, जैसे प्रधानमंत्री आवास या और कोई सिंचाई उचाई का भी अभी नहीं मिला है। चान्हो प्रखंड के इस गांव में बसे 92 परिवारों में 19 परिवार टाना भगत समुदाय के हैं। ये समुदाय हैं जो आज भी गांधी जी के सिद्धांतों पर जीते हैं। खादी के सफेद कपड़े पहनते हैं, मांस मदिरा को छूते नहीं, लहसुन प्याज से भी दूर रहते हैं, जो उपजाते हैं वही खाते हैं। महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों की आज के युग में प्रासंगिकता पर पूरी दुनिया में व्याख्यान तो ढेर सारे होते हैं, मगर इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने का असली अर्थ और उनका असर क्या होता है, इसे रांची से महज 40 किलोमीटर चलियो सिटी गांव में देखा जा सकता है। ये जो टाना भगत के हाथ आप ताम्रपत्र देख रहे हैं, ये ताम्रपत्र अपने हाथों से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी सोमा टाना भगत को दिया था। लेकिन ये ताम्रपत्र मिट्टी के घर और छप्पर के घर में रखने के ही काम आ रहे हैं। सोमा टाना भगत स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही मांडर के पहले विधायक भी। उनकी मृत्यु 105 वर्ष की आयु में हुई थी। आज उन्हीं के वंशज इस गांव में बसे हैं, लेकिन गांव के हालात जस के तस। आजादी के वीर सपूतों के इन परिजनों की व्यथा सुनने तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचता। किसी सरकारी योजना का लाभ मिलना तो बहुत दूर की बात है। अहिंसा नहीं करते हैं, मीट मदिरा नहीं खाते पीते हैं, और तिरंगा का पूजा करते हैं चरखा छाप का। ये सोमा टाना भगत हम लोग के दादाजी थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और मांडर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक थे। स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ाई था उसमें भाग लिए थे सोमा टाना भगत के साथ मेरा दादाजी। ये ताम्रपत्र किसने दिया था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो दी। सोमा टाना भगत की तस्वीर लिए, हाथों में ताम्रपत्र लिए इन परिवारों की बदहाली पर आज कोई दो बूंद आंसू बहाना भी जरूरी नहीं समझता।
पूरे झारखंड में अलग अलग स्थानों पर बसे टाना भगत समुदाय ही हैं जो आज भी महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पूरी तरह से अनुसरण करते हैं। अहिंसा, परिश्रम और सात्विकता ही इनकी जीवन शैली का मूल मंत्र है। टाना भक्तों के परिवार मुख्य रूप से लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, चतरा, लातेहार, सिमडेगा जिले के अलग अलग गांवों में बसे हैं। आजादी के आंदोलन में टाना भगतों की भागीदारी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में दर्ज है। सन 1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और 1923 में नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों को महात्मा गांधी को 400 रुपए की एक थैली भेंट की थी। तब टाना भगत आंदोलन प्रारंभ ही हुआ था, तो इसे दबाने के लिए ब्रितानी हुकूमत ने इनकी जमीनें नीलाम कर दी। अंग्रेज आए और चले गए, देश आजाद हो गया। लेकिन जिस देश, जिस जंगल, जिस जमीन के लिए टाना भक्तों ने लंबी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की यातनाएं सही, उसी देश की सरकारों ने अब तक गांधी के इन सिपाहियों की सुध लेना भी मुनासिब नहीं समझा। स्वतंत्रता और अहिंसा का पाठ हमें किताबों में पढ़ाया गया या तो पिक्चरों में दिखाया गया। रांची के एक ऐसा गांव चलियो सिटी है जहां पे आज भी लोग अहिंसा के पुजारी हैं और गांधी जी के बताए रास्ते पे चलते हैं। इस गांव के लोग गांधी जी का जो झंडा है उसको पूजते हैं और बिना उसको पूजे हुए वो अन्न ग्रहण नहीं करते। कैमरामैन भीम सिंह के साथ रजनीश त्रिपाठी, रांची, झारखंड।